मैं हूं आपका होस्ट सैयद गज़नफ़र अब्बास शिराज़ी। बाज़ शख्सियात अवामी समाजी सियासी प्लेटफार्म पर बेलौस खिदमत का जज्बा लिए हुए सुनहरी तारीख़ रकम करती हैं, जिनका माजी और हाल दयानतदारी, रवादारी, शराफत के अनमोल नकूश अवामुन्नास के ज़हनों पर तबिंदा करता है। आज हमारे साथ नुआही गांव अलीदा कोट की मशहूर अवामी सियासी समाजी शख्सियत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना शरीफुन्नफ्स लीडर चौधरी सरफराज अली चट्ठा के साहबजादे मारूफ कानूनदान बैरिस्टर हमायूं सरफराज चट्ठा के साथ एक नशिस्त तय है। एक मुमताज़ सियासी घराने से तल्लक रखने वाली इस नौजवान शख्सियत ने कानून के शोबे का इंतखाब किया और फिर कामयाबी से मंजिलें तय करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB ऑनर्स की डिग्री हासिल की। मुल्क के मुमताज़ कानूनदानों के साथ कारहाय नुमायाँ असर अंजाम दिए। वकला तहरीक में बैरिस्टर एतज़ाज़ हसन की क़यादत में नुमायाँ किरदार अदा किया। आइए पहले उनके वालिद मोहतरम चौधरी सरफराज अहमद चट्ठा के सियासी पस मंज़र और सियासी खिदमात के हवाले से पूछते हुए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम टू द शो बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मेहरबानी फरमाई। मैं आपका ममनून हूँ। मोहतरम, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आपके वालिद साहब का एक मुमताज़ सियासी घराने से तल्लक है और उनकी खिदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक ग्रां कदर खिदमात का दर्जा रखती हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप नाजरीन को अपने वालिद साहब के मुतल्लक, उनके सियासी कैरियर के मुतल्लक, उनकी सियासी खिदमात के मुतल्लक कुछ बताएं। वैसे तो मेरे वालिद साहब की जो सियासी खिदमात हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपने क्योंकि मेरे से सवाल पूछा है तो मैं आपको बताता चलूँ। मेरे वालिद साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ ज़माना तालिब इल्मी से किया। वो कॉलेज यूनियन के सदर रहे और उसके अलावा उसके साथ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के डिवीज़न के सदर भी रहे और तब से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, जो रिश्ता आज तक कायम है। और उसके बाद जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनका जो ताउन है इलाका के साथ, वो कोई ढका छुपा नहीं है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अवामी खिदमत में, बेलौस खिदमत में और एक नज़रियाती कारकुन के तौर पे गुजारी है। और इस सिलसिले में उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। वो ज़िला कौंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं यहाँ से। और उसके अलावा प्रोविंशियल असम्बली का एक इलेक्शन भी लड़ चुके हैं नौशहरा विरकां वाले हलके से, PP 102 से। और उसमें उन्होंने आवाम ने बड़ी पजीराई दी उस इलेक्शन में और हमें तकरीबन 22,000 के लगभग वोट मिले और हमारा जो डिफरेंस था विनिंग कैंडिडेट से वो कुछ चंद सौ में था। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइए, आपके वालिद साहब को तो पूरा हलका और पूरा इलाका जानता है। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ। एक सियासी ख़ानदान के चश्मो चिराग होने की हैसियत से आपको चाहिए था कि आप सियासी मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी और कारहाय असर अंजाम देते, मगर आपने कानून का महकमा अपने लिए चुना। आप इस बारे में बताएंगे कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और उसके बाद आप बैरिस्टर के इस जलीलुल कदर ओहदे पर कैसे फायज हुए? शाह साहब, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम कायद-ए-आज़म डिवीज़नल पब्लिक स्कूल गुजरांवाला से हासिल की। उसके बाद मैंने A लेवल्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद मैंने LLB की यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर से, UCL जिसे कहते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है मेरे पास। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए, बार एट लॉ के लिए फिर मैं लिंकन इन चला गया और अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी और गुज़िश्ता कोई 8-9 साल से मैं वकालत के शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। और जहाँ तक आपने सियासत की बात की है तो सियासत में मेरी बड़ी गहरी दिलचस्पी है और एक सियासी घराने के साथ ताल्लुक़ होने के साथ साथ मैं इन चीज़ों को समझता भी हूँ। और अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बारीक बीनी से देखें तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे सियासतदान आए हैं जिन्होंने अपना स्टार्ट वकालत से किया।
तो मैं भी कुछ ऐसा ही मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं पहले वकालत के शोबे में अपना नाम बनाऊं और उसके बाद फिर मैं सियासत में कदम रखूं। जहाँ तक मुझे इल्म है बैरिस्टर साहब कि जब अदलिया बचाओ तहरीक बैरिस्टर एतजाज़ हसन की सरबराही में शुरू की, उसमें आपने एक हरावल दस्ते में नुमाया किरदार अदा किया और उसके बाद आपने मुल्क के मारूफ कानून दानों के साथ मिलकर भी काम किया। इस बारे में आप कुछ अपने नाज़रीन को बताना पसंद फरमाएंगे? मैं बिल्कुल वकला तहरीक में बड़ा एक सरगर्म रुकन के हैसियत से मैंने काम किया। एक मैं ज़माना तालिब इल्मी में था। उस ज़माने में तालिब इल्मों की एक ही नुमाया तंजीम थी जिसने वकला तहरीक में एक्टिवली हिस्सा लिया, उसका नाम था स्टूडेंट एक्शन कमेटी, और वो चौधरी एतजाज़ हसन की ज़ेर निगरानी बनी थी। उसका जो क़याम है वो लाहौर में कैवरी ग्राउंड में मेरे घर में हुआ था, तो उसमें मैंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और मुख्तलिफ़ लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला, मुख्तलिफ़ सियासी लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला और वतन के लिए काम करने का जज्बा भी वहाँ से पैदा हुआ। और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो मैंने 2011 में अपनी वकालत का स्टार्ट सलमान अकरम राजा से किया। मुल्क के एक बड़े शफीक उस्ताद हैं, मेरी बड़ी रहनुमाई की, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में और वकालत में। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ वो अल्लाह और वालदैन की दुआओं के बाद मैं उसमें सलमान राजा साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बैरिस्टर साहब, मेरा क्वेश्चन अब ये है कि 2008 में आपने अपने वाला साहब के साथ, यकीनन आप उस वक़्त स्टूडेंट लाइफ में होगे, तो आपने उसमें नुमाया उनकी मुआवनत भी की होगी, तो आप क्या महसूस करते हैं कि उस वक़्त आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और उसके बाद एक लंदन में बैरिस्टर जो है आला तालीम याफ्ता, वहाँ के एक जदीद मुआशरे को देखते हुए अब आप क्या महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में मुस्तकबिल में आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इस सियासत में आप कोई अपना किरदार भी देखते हैं कि नहीं? इस बारे में नाज़रीन को बताइए। मैंने 2008 के इलेक्शन में अपने वाले साहब के साथ बड़ी सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया और तकरीबन हलके में जितने भी देहात थे उनमें मैं लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए, वोट मांगने के लिए भी जाता रहा। लोगों के साथ मेरा एक पहला पब्लिक इंटरेक्शन उस इलेक्शन में ही डेवलप हुआ। लोगों से मुझे बड़ी पजीराई मिली, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी उस इलेक्शन में। अपना इलाका और इसके अलावा नौशहरा, विरका और उसके गिरदोनवा में जो गांव थे उन लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी और मैंने सियासत को बड़े करीब से तब देखा, लोगों की नफ्सियात को समझने की कोशिश की, लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा हुआ, उनका जो सद्देबाब है वो एक सियासतदान किस तरह कर सकता है, या हमारे मुआशरे में जो लोग दोचारगी से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं उसमें, जैसे कि आपके रोज़गार के मसाइल हैं, आपका थाना कचहरी का एक कल्चर है जो कि प्रिवेल कर रहा है पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में और आज तक उसका कोई सियासतदान आके सद्देबाब नहीं कर सका। और इसके अलावा मुआशी मसाइल हैं जो कि काबिले गौर भी हैं और उन्हें हल भी किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ मेरी एक इंटरेक्शन जो है वो लोगों के साथ तब डेवलप हुई और मेरा हौसला उस चीज़ से काफ़ी बढ़ा और लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मोहब्बत उसी तरह जारी है। बैरिस्टर साहब, ये तो आप बात कर रहे थे 2008 की। मेरा आपसे ये सवाल है कि अब 2020 और 2008 देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप आजकल की सियासत में जो कुछ हो रहा है, जो करप्शन की दास्तानें हैं, लीडर मुल्क से बाहर हैं, आप क्या समझते हैं अगर आपकी फैमिली, आपकी बरादरी ने कल आपको सियासत में आने के लिए मजबूर किया कि जो कि आपके अजीम वालिद का एक छोड़ा हुआ अजीम विरसा है, आपके पास एक मजबूत सियासी प्लेटफार्म है, तो आप अवाम को क्या मैसेज देंगे? आप उनके लिए क्या कुछ एक नया करेंगे? क्योंकि माजी करीब में और माजी बईद में जो भी यहाँ पे आया उसने अपनी जेबें भरी हैं और अवाम के लिए कुछ नहीं किया और अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। इस बारे में आप क्या बताना पसंद फरमाएंगे? मैं एक चीज़ की तस्दीक करना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब ने सियासत को छोड़ा नहीं है। हमारे दरवाजे आज भी लोगों के लिए खुले हैं और इंशाल्लाह खुले रहेंगे और हम हर तरह से हाजिर हैं लोगों के लिए। जो अपनी कैपेसिटी में जितना लोगों के लिए हो सका करेंगे, करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे।
और जहाँ तक आपका सवाल है पाकिस्तान की सियासत के बारे में, जो मसाइल लोग आजकल बर्दाश्त कर रहे हैं या जिन मसाइल से लोग गुज़र रहे हैं, शाह साहब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा आसान भी है। आसान इस तरह है कि अगर आप उसको ये कहें कि अगर आपको एक अहल और ईमानदार क़यादत मिल जाए तो शायद इस मसले का कोई हल मुस्तकबिल में निकल आए। और अगर मुझे जो इसकी एक बहुत बड़ी जो एक वजह नज़र आती है वो हमारा एक रवायती निज़ाम है, थाना कचहरी का जिसे निज़ाम कहते हैं, जो कि जिसने आज तक लोगों को जकड़ा हुआ है, लोग उसमें फंसे हुए हैं। और जो बंदे पावर कॉरिडोर कह लें उसका जो हिस्सा हैं वो उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते, क्योंकि उनका मामला ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद चल रहा है उससे। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैंने अपनी जो ज़माना तालिब इल्मी में या यूरोप जैसे जदीद मुआशरे को देख के जो, और मॉडर्न मुआशरा कह लें उसे देख के जो कुछ सीखा है, उसमें इंसानियत के लिए एक लोगों की जो अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देना, लोगों के मसाइल बेलौस हल करना और लोगों के मुआशी मसाइल की तरफ एक निगाह करना। और उसके अलावा आजकल जैसे हमें इंटरनेशनल मामलात भी कुछ ऐसे हैं कि जिनसे हमारा मुल्क दो चार है, तो ये सारे काबिल हल तलब हैं, लेकिन एक बेहतरीन और एक लीडरशिप जो है उसकी ज़रूरत है ताकि वो उसको मसाइल को हल कर सकें। हमारे हलके की ये बदकिस्मती है, मैं थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगा कि माजी करीब में जबकि MPMN दोनों का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था, तो वो अवाम के मसाइल हल करने की बजाय एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि हमारा इलाका और अलीपुर चट्ठा मसाइल की हमाजगा बनता चला गया। टूटी सड़कें, नाकस सीवरेज सिस्टम, बिजली के नंगे जोड़, कर्ज के बल्दिया में हर महकमे में करप्शन ने अपने ऐसे पंजे गाड़ रखे हैं कि अवाम नास जो हैं वो समझते हैं कि हम सियासी यतीम हैं। सियासी यतीम इस हवाले से कि माजी में तो मुस्लिम लीग के MPMN का तल्लुक़ मुस्लिम लीग से था और उस दौर में भी अवाम का कोई काम ना हुआ, और अब MNA MPA का तल्लुक़ भी मुस्लिम लीग नून से है, जबकि सूबाई हुकूमत PTI की है। लिहाजा अलीपुर चट्ठा और इलाके के अवाम अभी भी समझते हैं कि हम सियासी यतीम हैं। आप इनके लिए उम्मीद की क्या किरण बन सकते हैं? अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो जिन मसाइल की तरफ आपने निशानदही की है मैं उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो इस हलके के डेवलपमेंट के जो काम हैं वो तरजीही बुनियादों पे हल हों। और बल्कि मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग ऐवानों में हैं उन्हें चाहिए कि वो लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। ये अवाम का हक़ है। आप उनके वोट लेके कौमी असम्बली में गए हैं, आप सूबाई असम्बली में गए हैं, आप उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। आप एक नारे पे अगर आप एक नारा लगाते हैं तो आपका ये अवाम का हक़ है कि उसे आप फुलफ़िल करें। ये सवाल मेरे से ज़्यादा तो उन सियासी लीडरान का बनता है। वो मेरे बुज़ुर्गों की जगह हैं सारे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे अक्रॉस दी बोर्ड, किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक हो। लेकिन अगर आप एक नारा लेके लोगों के अंदर आ रहे हैं तो उसे हल करने की कोशिश करें। बैरिस्टर साहब, माशाल्लाह आपने लाहौर में अपनी अलहदा लॉ फर्म भी कायम कर रखी है और माशाल्लाह आप बहुत बड़े बड़े सियासी, पॉलिटिकल और दूसरे केसेस जो उनसे हैं वो कर रहे हैं। मेरा आपसे आखिर में ये सवाल होगा कि आप ज़्यादा वक़्त अपना लाहौर में गुजारते हैं और अलीपुर चट्ठा और हलके के अवाम के लिए ये ज़रूरी है कि आप कम से कम वीकेंड पे यहाँ अलीपुर चट्ठा आएँ या यहाँ पे अपना एक सब ऑफिस कायम कर दें ताकि अवामुन नास को आपके साथ राब्ते में किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस बारे में प्लीज़ बताइए। मैं बिल्कुल चाहूँगा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं लोगों के साथ राब्ते में रहूँ और मैं जिस हद तक मेरे लिए मुमकिन हो मैं तलवसा कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ राब्ते में रहूँ। और बिल्कुल मेरा मुस्तकबिल में मेरा इरादा है कि मैं लोगों के साथ अपना राब्ता कायम रखने के लिए और उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं कुछ ऐसा कोई इक़दामात उठाऊँ कि जिससे लोगों के मैं जो मसाइल हल करने में या लोगों के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखने का मुझे जो है मेरे लिए एक ज़्यादा आसानी मेरे लिए हो। और जहाँ तक आपने मेरे साथ प्रोफेशन का उसका सवाल किया है तो वो मेरा एक प्रोफेशन है
और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करूँ और पहले उसमें अपना एक नाम बनाऊँ और उसके बाद फिर ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ, उनके काम आ सकूँ और उनके मसाइल हल कर सकूँ। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बैरिस्टर हुमायूं सरफराज चट्टा साहब, जो कि मुमताज़ सियासतदान चौधरी सरफराज अहमद चट्टा के साहबजादे हैं। आपने इनके ख़यालात सुने और इनके ख़यालात से आगाही हासिल की। अब देखना ये है कि ये अपने ख़यालात के मुताबिक हल्के के अवाम के लिए क्या उम्मीद लेकर आए हैं और क्या कारकर्दगी करेंगे, इसका अंदाज़ा तो आने वाला वक्त ही करेगा। खुदा हाफिज़।